नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है डिफाइनेंट इंटीग्रेशन। डिफाइनेंट इंटीग्रेशन के बहुत ही जानदार, शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं धर्मेंद्र आपके साथ मिलकर करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको डिफाइनेंट इंटीग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आती होंगी। ठीक है क्या बच्चों? तो आज इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि लिमिट 0 टू ए, क्या है बच्चों? लिमिट 0 टू ए फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। लिमिट 0 टू ए फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। तो ये इक्वल होता है बच्चों 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। इसकी पहचान ये है कि बच्चों जब भी डिफाइनेंट इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन 0 से स्टार्ट होकर किसी भी वैल्यू पे खत्म हो रहा होगा, 0 से स्टार्ट होकर किसी भी वैल्यू पे खत्म हो रहा होगा, तो हम लोग हमेशा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बच्चों यूज करेंगे 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। आज इस वीडियो के अंदर हम इस प्रॉपर्टी के यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ मिलकर करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों हमारे लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी वैल्यू है बच्चों, पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन इक्वल टू दे रखा बच्चों लिमिट 0 टू पाई बाय 4, लिमिट 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x। हमारे लिए क्वेश्चन क्या है बच्चों? लिमिट 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x। कहता है इसको सॉल्व करके दिखाइए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा किस क्वेश्चन में किस प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों ये 0 से शुरू हो रहा है और पाई बाय 4 पे खत्म हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स dx। ठीक है बच्चों, अभी हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के यहाँ पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है क्या? लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों 0 टू ए की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे पाई बाय 4 log 1 प्लस 10, और बच्चों x की जगह पे क्या लिखेंगे? पाई बाय 4 माइनस एक्स। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? परफेक्ट है क्या? अब बच्चों 0 टू पाई बाय 4 log, सर ये हो जाएगा आपका 1। बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan a माइनस बी का। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? tan a माइनस बी का। क्या होता है बच्चों? tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a, और ये हो गया बच्चों हमारा tan b। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान। अब क्या होगा बच्चों? 0 टू पाई बाय 4 log, गौर कीजिएगा बच्चों, ठीक है क्या? 1 प्लस tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस में tan x। कोई दिक्कत? ये बच्चों 1 एज इट इज। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, 1 को tan x से मल्टीप्लाई करा tan x, तो सर ये कितना हो गया? tan x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसके नीचे आया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log, गौर कीजिएगा बच्चों 1 प्लस टेन एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज आएगा 1 प्लस टेन एक्स, प्लस 1 को 1 माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एज इट इज आएगा 1 माइनस टेन एक्स, और अपॉन में बच्चों आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान, समझ में आ रहा आप सभी को बच्चों? ये प्लस और ये माइनस कैंसल आउट हो गया। अब क्या बच्चों? 0 टू पाई बाय 4 log, बच्चों 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, और ये आ गया 1 प्लस टेन एक्स। कोई दिक्कत? अब बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि log a अपॉन बी, log a अपॉन बी क्या होता है बच्चों? log a माइनस बी। log a अपॉन बी किसके इक्वल होता है? log a माइनस log b। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? माफ कीजिएगा बच्चों, हमने यहाँ पे dx यूज नहीं करा है। dx 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 dx। ठीक है क्या? आ रहा है समझ में आप सभी को? अब क्या होगा बच्चों? हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस में 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों? i। इक्वल में क्या चल रहा है? i। इक्वल में क्या चल रहा है? i। अब ढंग से देखिए बच्चों,
ये हमारी वैल्यू क्या है, ये हमारी वैल्यू क्या है सर, ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था बच्चों, आई, यही था क्या। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चों, आई का। तो आई इक्वल्स टू 0 to π/4 log 2 dx, और माइनस में इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, आई। ये माइनस आई इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस आई इस साइड आके क्या हो गया बच्चों, प्लस। तो आई और आई कितने आई हो गए, 2i। log 2 बच्चों कांस्टेंट होता है, बाहर करेंगे, अंदर बच्चा 0 to π/4 और dx, dx यहाँ पे कुछ नहीं होता तो बच्चों 1 होता है, कुछ नहीं होता तो कितना होता है 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों बताएंगे, x, और लिमिट क्या है बच्चों 0 to π/4, ठीक है क्या। और मुझे पता है कि आपको लिमिट रखनी जरूर आती होगी, आपको लिमिट यूज करने बहुत अच्छे से आता होगा। क्या होता है, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। सर 2y इक्वल्स टू log 2, सर अपर माइनस लोअर, एक बार अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो ये क्या होगा, मैं साइड में कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। तो 2y इक्वल्स टू बच्चों, ये π/4 कांस्टेंट है, इनटू में log 2, ठीक है बच्चों। 2 से 2 कैंसिल मत कीजिएगा, ये log का फंक्शन है बच्चों, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, π/8 इंटू log 2। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान बच्चों, समझ में आ रहा होगा। आपके लिए इस वीडियो के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, वो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। इस क्वेश्चन में भी हम 0 to a वाली प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे सीखना है कि किस क्वेश्चन में किस प्रॉपर्टी का और किस तरीके से हम लोग यूज करें। हालांकि जो हम पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों किस प्रॉपर्टी पे यूज हो रहे हैं, 0 to a वाली पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है बच्चों 0 to π/2, क्या है क्वेश्चन, 0 to π/2, 2 log sin x, क्या है 2 log sin x, माइनस में log sin 2x, माइनस में log sin 2x, ठीक है क्या बच्चों। बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते ही हमें प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना होता है, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली भी अप्लाई हो जाता है और किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है क्या। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों 2 log sin x है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर sin 2x का अगर हमें फॉर्मूला आता है तो मैं इसे ओपन तो कर सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के बच्चों हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है क्या। तो ये हो गया बच्चों 0 to π/2, 2 log sin x, माइनस में बच्चों sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 sin x और cos x, कोई दिक्कत। और इस पूरे फंक्शन का क्या करना है बच्चों, हमें इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों यहां से देखिए तो ढंग से देखिए कि बाहर लॉग लिखा है, लॉग ए बी सी, लॉग ए इंटू बी इंटू सी, लॉग ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है, तो सब जब लॉग मल्टीप्लीकेशन में होता है तो वो प्लस होता है। लॉग ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ये ए, ये बी और ये हो गया बच्चों हमारा सी। तो हम अब प्रॉपर्टी अप्लाई करें, 0 to π/2, 2 log sin x, 2 log sin x, माइनस में बच्चों log a इंटू बी इंटू सी क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इस पूरे फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। बच्चों 0 to π/2, 2 log sin x, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, प्लस माइनस माइनस log 2, प्लस माइनस माइनस log sin x, प्लस माइनस माइनस log cos x, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। और ये हो गया बच्चों इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गौर कीजिएगा, ये बच्चों है 2 log sin x, कितना है ये 2 log sin x, और ये कितना है बच्चों log sin x, ये है 2 log sin x और ये कितना है log sin x। 2 log sin x में से log sin x माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों, बताइए फटाफट। 2 log sin x में से log sin x माइनस होगा तो सिर्फ बचा बच्चों log sin x, माइनस में log 2 एज इट इज, माइनस में log cos x एज इट इज। अभी तक बच्चों हमने क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज नहीं करा, अभी हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा है, बिल्कुल ठीक है क्या। और इक्वल में चल रहा है बच्चों इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन दे रखा है बच्चों, अब क्या करते हैं इसको अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है क्या। 0 to π/2 कितना है बच्चों, ये log sin x,
और ये हो गया dx माइनस, यहाँ पे भी कर देंगे बच्चों इसको अलग, 0 to π/2, 0 to π/2 log 2, और ये हो गया बच्चों dx, ठीक है क्या। माइनस में बच्चों 0 to π/2 और ये हो जाएगा log cos x, ठीक है। अब मैंने देखा क्या मैं इससे ज्यादा भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या। हमने कहा log sin x है, log 2 है, log cos x है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब हमने देखा कि हमारी प्रॉपर्टी 0 to a अप्लाई करके बच्चों अगर मैं यहाँ पे a रखूंगा तो a की वैल्यू है 90, तो 90 माइनस x क्या हो जाएगा बच्चों, sin 90 माइनस x होता है cos x, ये रहा। अगर मैंने क्या करा cos 90 माइनस x करूंगा, cos 90 माइनस x करूंगा तो बच्चों ये रहा sin x। तो हमें समझ में आया कि अगर मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है, और अगर मैं इसके अंदर कर रहा हूं तो इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है। तो चाहे आप फर्स्ट में कर दें या आप लास्ट में कर दें, आपका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, सेम। तो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं 0 to a वाली, 0 to π/2 log साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों x, कोई दिक्कत, माइनस dx माइनस में ये वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों बाहर, अंदर बचा 0 to π/2 dx, कोई दिक्कत बच्चों, माइनस, मैं साइड में लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है क्या, लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है क्या, वीडियो कट तो नहीं रही है, log cos x, एक बार मैं चेक कर लूँ आपके लिए, हाँ परफेक्ट, नहीं कट रही है, आ रहा है समझ में आपको, ओके है क्या। अब बच्चों जल्दी से बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया cos x, माइनस में log 2, अब अंदर बचा बच्चों dx, मैंने बताया था कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, 0 to π/2 माइनस में log cos x, माफ कीजिएगा 0 to π/2 log cos x, और ये क्या हो गया बच्चों dx, ये माइनस ये प्लस कैंसल आउट हो गया, इंटीग्रेशन साइड में चल रहा है log 2, लिमिट रखने आती है, एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार रखेंगे बच्चों लोअर लिमिट, तो आंसर आ गया π/2 माइनस में π/2 और ये हो गया बच्चों log 2, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आता प्लीज वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए, बैक कीजिए फिर देखिए, फिर बैक कीजिए फिर देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार समझिए, ठीक है क्या। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बच्चों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या ये क्वेश्चन, 0 to π/4, अगेन बच्चों लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है 0 to π/4, बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर एक लिमिट वाला क्वेश्चन जो 0 to a स्टार्ट हो रहा हो डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि वहां पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दे, हो सकता है कि हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई भी करना पड़े। तो 0 to π/4, ऊपर है बच्चों sin x प्लस cos x, नीचे है 9 प्लस 16 sin 2x, अगेन हमें यहाँ पे क्या देखा बच्चों sin 2x, तो हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। ये एक स्पेशल वेराइटी है बच्चों क्वेश्चन की, इसके अगले वाला क्वेश्चन में मैं कुछ इसी तरीके से लेकर आऊंगा। तो आज के बाद जब भी बच्चों आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ऊपर वाला फंक्शन जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइए एक बार, पढ़िए पढ़िए फटिए, sin x प्लस में cos x, sin x प्लस में cos x, तो ऊपर बच्चों जो भी फंक्शन होगा ना मुझे उसे sin 2x के फॉर्म में लिखना है। मैं sin 2x को कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूं, मैं sin 2x को कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूं कि मुझे ऊपर वाला फंक्शन मिल जाए ताकि मेरा काम क्या हो बच्चों आसान हो। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यानी sin 2x को आपको कुछ इस तरीके का लिखना है, यानी sin x प्लस cos x के फॉर्म में लिखना है, तो आप ऊपर वाले न्यूमरेटर जो भी फंक्शन दिया होगा ना उसका बच्चों इंटीग्रेशन लेंगे, क्या लेंगे इंटीग्रेशन, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x, हमने sin x और cos x का क्या लिया बच्चों इंटीग्रेशन, क्या होता है तो बच्चों cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, माफ कीजिएगा sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin x। हमने क्या लिया है sin x प्लस cos x का, ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन। इसके बाद आपको बच्चों कर देना है इसका स्क्वायर, ठीक है क्या, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस में बच्चों cos स्क्वायर x माइनस में बच्चों 2a और ये हो गया हमारा b, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ये आ गया हमारा sin x माइनस में बच्चों cos x और इस पूरे का हो गया बच्चों होल स्क्वायर
बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन टू एक्स का 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका होता है साइन टू एक्स का आ रहा है आपको समझ में। अब बच्चों ये साइन टू एक्स नेगेटिव है इक्वल के इस साइड आके क्या होगा पॉजिटिव तो इधर आ गया बच्चों साइन टू एक्स कोई दिक्कत उधर क्या बचा 1 ये पॉजिटिव था इक्वल के उस साइड जाके क्या हो गया बच्चों माइनस में तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर। तो अब आप बच्चों आपको ये वैल्यू डायरेक्टली भी ध्यान रखनी है कि साइन टू एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर साइन टू एक्स इक्वल टू 1 माइनस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है समझ में। इस वैल्यू को उठा के हम बच्चों सब्स्टिट्यूट करते हैं गौर कीजिएगा लिमिट 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस में बच्चों कॉस एक्स अपॉन में ये आया बच्चों 9 प्लस में 16 और साइन टू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों साइन टू एक्स की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 माइनस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में ध्यान रखिएगा। ये हो गया बच्चों dx कोई दिक्कत इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 0 टू बच्चों पाई बाय 4 कोई दिक्कत साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या आएगा बच्चों ये 9 बच्चों 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 एकम 16 16 को फिर इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ये हो गया बच्चों होल स्क्वायर कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बिल्कुल प्यार से देखते रहिए इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 ऊपर क्या है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गौर कीजिएगा 16 9 कितना होता है 25 16 9 कितना होता है 25 माइनस में 16 और ये हो जाएगा बच्चों कितना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये कितना हो गया बच्चों होल स्क्वायर कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों आ रहा है समझ में। अब बच्चों यहाँ पे 16 है क्या मैं इसे कॉमन निकाल दूं क्या मैं कॉमन निकाल दूं मैं कॉमन निकाल रहा हूं तो सर यहाँ पे आएगा 1/16 0 टू पाई बाय 4 बच्चों ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और नीचे क्या आएगा बच्चों 25/16 माइनस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर। हमें समझ में नहीं आया सर कॉमन निकाला तो 25 के नीचे 16 कैसे आ गया तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कॉमन निकालने का मतलब है कि यहाँ पर 25 के पास तो 16 नहीं है ना तो मैं इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दीजिए 16 से डिवाइड कर दीजिएगा ठीक है क्या। तो अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 यहाँ पे भी आएगा 16 यहाँ पे भी आएगा इससे कैंसिल हो गया 1 आया वो क्या हो गया 25/16 बात आगे समझ में ठीक है क्या। आगे देखिए इंटीग्रेशन 1/16 0 टू पाई बाय 4 ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस में बच्चों कॉस एक्स नीचे 25 होता है 5 का स्क्वायर 16 होता है 4 का स्क्वायर तो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत अगर कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है परफेक्ट है क्या बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है। अब देखिए हमें हमारा आंसर मिल चुका है हमें हमारा आंसर मिल चुका है बच्चों पुट कर देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका क्या पुट करा हमने टी डिफाइनेंट इंटीग्रेशन के अंदर जब जब बच्चों आप सब्स्टिट्यूट करने के लिए टी पुट करेंगे तब तब आपको अपने फंक्शन की लिमिट चेंज करनी है। मैंने क्या बोला दोबारा बोलता हूं जब जब डिफाइनेंट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट चेंज करेंगे यानी फंक्शन को टी पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तब तब आपको लिमिट क्या करनी है बच्चों चेंज करनी है ध्यान रखिएगा। तो बच्चों पहले तो इसका डेरिवेटिव कर दे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स और टी का हो जाएगा बच्चों डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों डी टी अपॉन में कॉस एक्स और बच्चों माइनस माइनस हो गया प्लस साइन एक्स कोई दिक्कत। अब टी पुट करा है लिमिट चेंज करते हैं तो बच्चों लिमिट चेंज कर रहा हूं गौर कीजिएगा वीडियो कट तो नहीं रही है ठीक है क्या हाँ सर परफेक्ट है आओ बच्चों ठीक है क्या गौर कीजिएगा लिमिट कितनी है बच्चों x की वैल्यू एक बार है 0 और एक x की वैल्यू है बच्चों π/4 कोई दिक्कत एक बार x की वैल्यू 0 एक बार x की वैल्यू π/4 तो चलिए बच्चों रखते हैं अगर मैंने x की जगह फंक्शन में रखा 0 ये हमारा फंक्शन है ठीक है क्या ये हमारा फंक्शन है ठीक है क्या ठीक है या नहीं है x की वैल्यू रखे 0 बच्चों अगर हमने 0 रखा तो t की वैल्यू क्या आएगी साइन 0 होता है 0 cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1 तो 0 - 1 t की वैल्यू क्या है बच्चों -1 कोई दिक्कत आराम से।
अब x की वैल्यू पाई बाय 4, तो हमें t की वैल्यू निकालनी है बच्चों। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। t की वैल्यू क्या आ गई 0। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या वीडियो के अंदर, दिखाई दे रहा है क्या? ओ हो कट गया क्या, कट गया क्या? मैं साइड में लिखता हूँ बच्चों, माफ कीजिएगा, मैं साइड में लिखता हूँ, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ठीक है क्या? साइड में देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है क्या? यहाँ देखिए, x की वैल्यू एक बार है बच्चों 0 और एक बार है बच्चों कितनी हमारी पाई बाय 4। तो फंक्शन में x की वैल्यू रखिए 0, साइन 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1। अब आ रहा है समझ में? अब ऐसे ही x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4, फंक्शन में रखिए। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। सर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, t की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो लिमिट कहां से स्टार्ट हुई बच्चों -1 टू 0, -1 टू 0। अब करते हैं आगे, गौर कीजिएगा बच्चों, ठीक है क्या? गौर कीजिएगा, आगे कर रहा हूं मैं। देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है क्या? कहा गया फंक्शन, ये रहा 1/16, लिमिट अब बच्चों -1 टू हो गई 0, फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या आएगा बच्चों 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस में इस पूरे फंक्शन को क्या बोला हमने t, और dx की वैल्यू क्या निकाले बच्चों dt अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारी dx की वैल्यू, dx की वैल्यू। इससे ये पूरा फंक्शन कैंसल, 1/16 -1 टू 0, 1 अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस में बच्चों टी स्क्वायर, और ये हो गया dt। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है बिल्कुल प्यार से? प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बच्चों, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होती है बताएं मुझे, फटाफट बताएं। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है सर? 1 अपॉन में 2a लॉग a प्लस एक्स और अपॉन बच्चों a माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करने जा रहे हैं। देखिएगा 1 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5/4 लॉग a 5/4 प्लस टी अपॉन में 5/4 माइनस टी, और इस पूरे फंक्शन की बच्चों लिमिट कितनी है, लिमिट कितनी है बच्चों -1 टू 0। कोई दिक्कत? सर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे होता है बच्चों 40। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया बच्चों लॉग। गौर कीजिएगा, एलसीएम लेंगे बच्चों 5 प्लस 40 अपॉन में 5 माइनस 40, 4 से 4 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसर, लिमिट -1 टू 0। आ रहा है समझ में? आगे गौर कीजिएगा, मैं साइड पोर्शन इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है? ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या? ठीक है क्या बच्चों? अब गौर कीजिएगा 1/40, लिमिट अप्लाई कर रहा हूं बच्चों। पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस में लोअर लिमिट, लॉग अपर रखेंगे बच्चों। तो अपर लिमिट क्या आएगी बताइए मुझे फटाफट। अगर हम अपर लिमिट रखेंगे तो बच्चों अपर लिमिट क्या आएगी बताइए एक बार सर। 1/40 लॉग, गौर कीजिए ये हो जाएगा बच्चों 5, 0 रखूंगा तो 4 इंटू 0 बच्चों 0 अपॉन में 4 इंटू 0 अपॉन 5। कोई दिक्कत? माइनस लोअर, तो लोअर लिमिट क्या बच्चों -1, टी की जगह रखेंगे -1, तो -4 इंटू -1 कितना होगा तो सर 5 -4 अपॉन में 5 प्लस 4, एक बार अपर और एक बार लोअर। आया समझ में? ये हो जाएगा बच्चों 1/40 लॉग, ये कितना आएगा बच्चों 1 माइनस में लॉग, सर 5 में से 4 गया 1 और 5 4 होता है बच्चों 9, 1/40 सर लॉग 1 की वैल्यू 0 माइनस में लॉग ए, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है बच्चों, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है बताएंगे मुझे, लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस बी। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गया हमारा आंसर। लॉग 1 की वैल्यू 0, ये बच्चों 0, ये भी 0, बच्चा क्या -1 लॉग 9। परफेक्ट, आया समझ में? बच्चों क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है क्या? चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथ मिलकर, ठीक है? तो चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा,
इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन टू एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन टू एक्स। बच्चों अभी हम लोगों ने बात करी कि अगर कभी भी फंक्शन में हमें साइन टू एक्स दिखेगा और ऊपर क्या लिखा हुआ बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर वाले फंक्शन का क्या लेना है बच्चों हमें इंटीग्रेशन, ऊपर वाले फंक्शन का क्या लेना है इंटीग्रेशन। चलिए फिर लेते हैं बच्चों इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन, taking integration of sin x plus cos x, sin x plus cos x। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब जल्दी से बताइए sin x का इंटीग्रेशन सर माइनस में cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sin x। कोई दिक्कत। फिर हमने क्या कहा इसका कर दीजिए स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओपन कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, कोई दिक्कत। आसान है बच्चों। अब हमें पता है कि सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इजी। सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1, माइनस में 2 साइन एक्स और कॉस एक्स किसकी वैल्यू होती है बच्चों साइन 2x की। आ रहा है समझ में। आइए अब साइन 2x की वैल्यू निकालें, ये माइनस है, इक्वल के इस साइड आके क्या हो गया बच्चों प्लस, और ये हो गया 1 माइनस में साइन एक्स, माइनस में क्या आ गया बच्चों cos x का होल स्क्वायर। पता चलेगा फिर से हमें sin 2x की वैल्यू समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों क्वेश्चन में, लिमिट है बच्चों पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 sin x प्लस cos x अपॉन में अंडर रूट बच्चों sin 2x की वैल्यू 1 माइनस में sin x माइनस में cos x, और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अब हमें पता है कि अगर मैं इसे t पुट कर दूंगा तो बच्चों वैल्यू क्या होगी, सब्स्टिट्यूट पुट करते हैं बच्चों, पुट sin x माइनस cos x और इक्वल्स टू t। और अभी बताया जब जब t पुट करेंगे लिमिट चेंज करना ना भूलें। sin x का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos x का होता है माइनस में sin x, तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस t का dt अपॉन में dx। समझ में आया आपको। sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस dx की वैल्यू निकालेंगे dt अपॉन में क्या आ गया बच्चों cos x प्लस sin x। पता चल गया हमें ये। अब t पुट करा है तो सर लिमिट चेंज करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। लिमिट क्या बच्चों पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। चलिए अगर x की वैल्यू बच्चों पाई बाई 6 तो रखिए साइन 30, पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, कोई दिक्कत। और cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो जब हम बच्चे इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस √3 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों 2, ये आ गया हमारी t की ठीक है वैल्यू। अब x की वैल्यू पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब है बच्चों 60, फंक्शन में रखिए साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो t की वैल्यू आ गई बच्चों √3 माइनस 1 और अपॉन में 2। तो लोअर लिमिट 1 माइनस √3 अपॉन में 2 और अपर लिमिट √3 माइनस 1 अपॉन में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। सब्स्टिट्यूट करें लिमिट -1 अपॉन √3 -1 √3, माफ कीजिएगा 1 माइनस √3 अपॉन में 2 √3 माइनस 1 अपॉन में 2। कोई दिक्कत। अब क्या होगा बच्चों ऊपर आया sin x प्लस cos x, नीचे स्क्वायर रूट 1, हमने इसे क्या बोला बच्चों t, t का स्क्वायर, और dx है तो dx की वैल्यू हमने निकाली है सर dt अपॉन में sin x प्लस cos x। इससे ये क्या हो गया बच्चों कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटीग्रेशन लिमिट 1 माइनस √3 और अपॉन में आया बच्चों 2 और √3 माइनस 1 और अपॉन में क्या आया बच्चों 2, ठीक है क्या 1 माइनस √3 और अपॉन में 2, ऊपर क्या बचा बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। आप बताइए जल्दी से मुझे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर ये होता है साइन इनवर्स x, x की वैल्यू t और a की वैल्यू 1, 1 को मत लिखिए। आया फंक्शन की लिमिट 1 माइनस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1 और अपॉन में 2,
एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं बच्चों। पहले अपर, साइन इनवर्स अपर लिमिट क्या है, √3 - 1/2, कोई दिक्कत। माइनस में बच्चों लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 - √3 और अपॉन में 2। ठीक है क्या बच्चों। अब बच्चों दोनों फंक्शन सेम सेम है, दोनों फंक्शन सेम सेम है, बस एंगल यहाँ पे पोस्ट √3 - 1/2 है और वहां पर 1 - √3। क्या मैं इस फंक्शन में से नेगेटिव कॉमन ले लूं, क्या इस फंक्शन में से नेगेटिव कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2, और बच्चों ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2। क्या आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, वीडियो कट तो नहीं रही बच्चों, परफेक्ट है। देखिए बस आ गया हमारा आंसर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। बच्चों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितने हो गए, 2 साइन इनवर्स x, x की वैल्यू √3 - 1 और अपॉन में 2। दैट्स इट बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको इसको कैंसल आउट नहीं करना, ये साइन का एक एंगल है, एंगल कटता नहीं है बच्चों, परफेक्ट है क्या। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है क्या बच्चों, ओहो दिखाई नहीं दे रहा आपको, गौर कीजिएगा बच्चों थोड़ा सा, बस मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये परफेक्ट, ओके है बच्चों, ठीक है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगेन हम जिस प्रॉपर्टी पे ऊपर काम कर रहे हैं हम उसी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं। देखिए बच्चों, लिमिट है बच्चों 0 to π/2, फंक्शन है sin 2x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये भी एक क्वेश्चन की वैरायटी है, जैसे अभी हमने पीछे करा sin 2x, तो ऊपर दिया होता था हमें sin x प्लस cos x। ऐसे ही बच्चों इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है कि नीचे बच्चों हमेशा sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। हम इस क्वेश्चन को अलग अलग वैरायटी से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक पर्टिकुलर मेथड या तरीका नहीं होता है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। मेरी जो अप्रोच रहेगी बच्चों कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे sin की पावर 4x और cos की पावर 4x है, ऊपर है बच्चों sin 2x। तो मैंने क्या करा, अभी मैं इसे sin 2x को अगर लिखूंगा, अभी हमने पढ़ा कि अगर हम लोग sin 2x को बच्चों क्या लिखते हैं, 1 माइनस में sin x और माइनस cos x का होल स्क्वायर। लेकिन ये तो तब लिखते थे ना जब बच्चों हमें इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, sin x प्लस cos x होता था, है ही नहीं है, लेकिन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x है, यानी ऐसा लिखना तो पॉसिबल ठीक नहीं है, वरना हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमने क्या करा, हमने पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा, 2 sin x और ये हो जाएगा बच्चों cos x। कोई दिक्कत, sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, sin की पावर 4x प्लस में बच्चों cos की पावर 4x। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है बच्चों, आज के बाद जब भी आपको ऐसा दिखेगा कि नीचे sin की पावर 4x और cos की पावर 4x है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बच्चों cos की पावर से डिवाइड कर देना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos की पावर से क्या करना, आपको डिवाइड करना। तो चलिए डिवाइड करते हैं, लिखिए लिखिए लिखिए, इस बात को लिखते हैं बच्चों हम पहले, डिवाइडिंग डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 sin x cos x और नीचे आ गया बच्चों cos की पावर 4x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस में बच्चों cos की पावर 4x, और ये हो गया बच्चों dx, और इसको भी किससे डिवाइड कर दिया हमने, cos की पावर 4x। गौर कीजिएगा, cos की पावर cos x से cos की पावर 4x एक बार कट गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ऊपर बचा बच्चों 2 sin x, नीचे क्या आया cos क्यूब x। कोई दिक्कत, अपॉन इसे बच्चों स्प्लिट करते हैं, sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x। कोई दिक्कत, प्लस cos की पावर 4x अपॉन में बच्चों cos की पावर 4x। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गौर कीजिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2, कोई दिक्कत, ये बच्चों 2 एज इट इज, बच्चों साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे कॉस क्यूब है तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया बच्चों, tan x। अभी कॉस स्क्वायर बचा हुआ है, मैंने तो एक ही कॉस यूज करा ना, कॉस स्क्वायर बचा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आई, साइन अपॉन कॉस 10, क्यूब था अभी स्क्वायर बचा हुआ है, क्यूब था अभी स्क्वायर बचा हुआ है, तो स्क्वायर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। परफेक्ट बच्चों, इससे माफ कीजिएगा,
ये बच्चों हमारा कितना हो गया cos की पावर 4x। तो sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x क्या हो गया बच्चों tan की पावर 4x प्लस इससे ये कैंसिल हो गया आया 1। कोई दिक्कत। अब मैंने देखा कि tan की पावर 4x से ऊपर है tan स्क्वायर x tan x और sec स्क्वायर x इंटू 2 tan x sec स्क्वायर x। मैं क्या करता हूं मुझे मेरा आंसर दिख रहा है क्या आपको दिखाई दे रहा है 2 tan x और ये हो गया बच्चों sec स्क्वायर x। हमने क्या करा 1 बच्चों मैंने tan की पावर 4x को लिख दिया tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये हो गया dx। अब मैं इसको t पुट कर दूंगा तो मुझे मेरा ये फंक्शन का सब्स्टिट्यूट दिख रहा है। आपको दिखाई दे रहा है मैं दिखाता हूं आपको। पुट tan स्क्वायर x इक्वल टू टी पुट करा है लिमिट चेंज करना मत भूलना करिए डेरिवेटिव 2 tan x और ये आ गया बच्चों कितना sec स्क्वायर x t की वैल्यू dt अपॉन में कितना है बच्चों dx। कोई दिक्कत dx की वैल्यू बताइए dt अपॉन में 2 tan x और ये क्या आ गया बच्चों sec स्क्वायर x। परफेक्ट। टी सब्स्टिट्यूट ना करें सर भूलिए मत सर टी पुट करा है आपने एक्स की मिनिमम वैल्यू है 0 मैक्सिमम वैल्यू है π/2 रखिए tan 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 tan 90 की वैल्यू क्या होती है सर इनफाइनाइट। कोई दिक्कत। तो चलिए बच्चों सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट अब सर 0 से शुरू हो रही है इनफाइनाइट पे खत्म हो रही है उस पूरे फंक्शन को एज इट इज 2 tan x sec स्क्वायर x नीचे क्या है बच्चों सर 1 tan स्क्वायर को क्या माना t उसका भी क्या है स्क्वायर dx की वैल्यू सर dt अपॉन में 2 tan x और ये आ गया बच्चों sec स्क्वायर x। इससे ये क्या हो गया बच्चों कैंसल इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया dt। क्या आपको दिखाई दे रहा है परफेक्ट है क्या बच्चों 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंप्लाइज कर रहा हूं क्या होता है सर 1 अपॉन में ए की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू t है तो 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x अपॉन ए लिमिट सर 0 टू इनफाइनाइट इनडायरेक्टली बच्चों ये tan इनवर्स t है और इसकी लिमिट क्या है बच्चों 0 टू इनफाइनाइट। एक बार रखेंगे अपर लिमिट तो tan इनवर्स इनफाइनाइट और एक बार रखेंगे बच्चों लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू बोलिए tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू बोलिए सर 90 कितना होता है 90 tan 0 की वैल्यू 0 तो i इक्वल टू कितना आ गया बच्चों π/2। क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कट तो नहीं रही कट तो नहीं रहा परफेक्ट है क्या मैं साइड में लिख दूं एक बार मैं इसे साइड में लिख दूं इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन इक्वल टू π/2। परफेक्ट है क्या बच्चों समझ में आ रहा है आपको आराम से बहुत ही प्यार से समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा अभी हमने एक क्वेश्चन खत्म करा है और उसी क्वेश्चन के भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और उसी के भी यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन नंबर 6 जो कुछ इस तरीके का है लिमिट 0 टू π/4 है लिमिट 0 टू π/4 है sin 2x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। आप मुझे इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 0 टू π/2 क्या है 0 टू π/2 cos स्क्वायर x अपॉन में बच्चों cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। क्वेश्चन क्या है 0 टू π/2 cos स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीबीएसई में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं और समझते हैं मेरे साथ बहुत ही ज्यादा इजी। आइए ऐसा क्वेश्चन बच्चों जब हमें दिखेगा तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा कि अगर मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बच्चों cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो देखिएगा क्या होगा बच्चों cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चा कितना 1 यहाँ पर कितना है 1 ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x। क्या हमें tan स्क्वायर x का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है सर नहीं इसका है ही नहीं तो बच्चों हम इसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है क्या आपको सोचना आ रहा है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं मैंने क्या कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी बच्चे ने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया तो ऊपर आया 1 ये भी हो गया 1 और ये हो जाएगा sin अपॉन cos tan स्क्वायर x।
सर tan स्क्वायर एक्स को t पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2 tan x sec स्क्वायर एक्स। क्या कहीं पे पूरे फंक्शन में गिवन है? सर नहीं। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। आइए, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है बच्चों। cos स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दीजिए, ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर एक्स प्लस में 4। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दे बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? इतना तो आपको पता होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लिख दिया। इंटीग्रेशन 0 to π/2, बच्चों ये आ गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन में, ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर एक्स प्लस में 4 बन जा 4 माइनस में 4 cos स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है क्या बच्चों? अब गौर कीजिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में, बच्चों ये माइनस में 4 cos स्क्वायर एक्स है और ये प्लस में cos स्क्वायर एक्स है। माइनस में 4 cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स। सर माइनस 4 में से 1 घटा, माइनस में 3 cos स्क्वायर एक्स और सर 4 एज इट इज। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर एक्स ऊपर भी है, cos स्क्वायर एक्स नीचे भी है। मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दूं? क्या मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना सकता हूं? हाँ सर। cos स्क्वायर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करा गया? -3 से। मैंने क्या करा बच्चों, इसी फंक्शन में मैंने -1/3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा बच्चों? 0 to π/2 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या बच्चों? माइनस में, कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये हो जाएगा बच्चों 4 माइनस में 3 cos स्क्वायर एक्स। परफेक्ट। अब क्या करना है, अभी भी दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे 4 की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, +4 इधर भी कर देता हूँ और +4 इधर भी कर देता हूँ। पूरा फंक्शन एज इट इज हो गया, कोई फंक्शन पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, ये पूरा फंक्शन एक हो गया क्या बच्चों? अब आगे गौर कीजिए, इंटीग्रेशन बच्चों माइनस में 1/3 लिमिट 0 to π/2। गौर कीजिएगा बच्चों, अब 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स और 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स एक साथ लिख दो, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स और अपॉन में बच्चों 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कर दो 4 अपॉन में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया बच्चों। कोई दिक्कत आया समझ में? मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि इससे ये बच्चों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। गौर कीजिएगा, -1/3 लिमिट होगी बच्चों 0 to π/2, ये हो गया बच्चों 1 प्लस में 4 अपॉन में 4 माइनस में 3 cos स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया बच्चों? dx। कोई दिक्कत नहीं है। -1/3 को बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस पूरे फंक्शन को स्प्लिट कर रहा हूँ, -1/3 0 to π/2 और ये हो गया बच्चों dx। फिर प्लस माइनस माइनस, सर 4/3 अंदर बचा बच्चों 1 अपॉन में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या? ये 4 कहाँ चला गया? ये 4 कहाँ चला गया? सर ये 4 ये रहा। परफेक्ट है क्या? अब बच्चों माइनस में 1/3 dx का इंटीग्रेशन सर कुछ नहीं होता, आपने बताया 1 और 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to π/2 आ रहा है समझ में? माइनस में 4/3 इंटीग्रेशन, माफ कीजिएगा लिमिट 0 to π/2 है। ठीक है बच्चों, 0 to π/2। अब क्या करना है बच्चों, ये 4 माइनस में 3, क्या मैं cos स्क्वायर एक्स को कुछ कर दूं? क्या हम इसको कुछ लिख सकते हैं? क्या हम इसको कुछ लिख सकते हैं? हाँ सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो cos स्क्वायर एक्स से। ऐसा क्यों? अभी बताता हूं। ठीक है क्या बच्चों? और ये हो जाएगा कितना? cos स्क्वायर एक्स और अपॉन में बच्चों फिर से cos स्क्वायर एक्स। एक बार न्यूमरेटर को डिवाइड करा और फिर हमने किसको डिवाइड कर दिया बच्चों? डिनोमिनेटर को। क्या फायदा हुआ बताता हूं। माइनस में 1/3 सर अपर लिमिट, माइनस में बच्चों लोअर लिमिट। कोई दिक्कत? माइनस में 4/3 लिमिट 0 to π/2 सर 1/cos क्या होता है? सर sec स्क्वायर एक्स होता है। कोई दिक्कत? बच्चों 4/cos क्या हो जाएगा? 4 sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है क्या? और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों? 3 cos से cos कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अब सर cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो सॉरी sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो sec स्क्वायर एक्स नहीं होता ना, लेकिन sec स्क्वायर किसका होता है? tan x का। लिख दो
माइनस में पाई बाई 6, माइनस में 4/3, 0 to π/2। सर sec स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दो, ये 4। सर आपने क्या कहा, sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, हमने कहा tan x का। tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डेरिवेटिव होता है। तो हमने इसे तोड़ दें क्या, हम इसे ब्रेक कर दें, हम इसे ब्रेक कर दें कैसे सर, सर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है 1। तो जरा sec स्क्वायर x की वैल्यू बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस में 3, और ये हो गया बच्चों dx। ठीक है क्या, अब अगर मैं इसे t पुट कर दूंगा तो उसका डेरिवेटिव होगा, इसे t पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव वहां पर है। देखिए कैसे, माइनस में पाई बाई 6, माइनस में 4/3, 0 to π/2, sec स्क्वायर x, 4 1 जा 4, प्लस में 4 tan स्क्वायर x, और माइनस में कितना आया बच्चों 3। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है। आइए आगे देखिए, आगे देखिए इसको, आगे देखिए इसको फटाफट देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन माइनस में पाई बाई 6, माइनस में पाई बाई 6, माइनस में 4/3, 4/3, ये पाई बाई 6 है। ठीक है क्या बच्चों, अब गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, लिमिट 0 to π/2, कोई दिक्कत बच्चों, ऊपर है sec स्क्वायर x, 4 में से 3 माइनस करो, 4 में से 3 गया 1, और ये आएगा बच्चों 4 tan स्क्वायर x, और ये क्या हो गया बच्चों dx। अगेन मैंने आपको बताया, यहाँ से 4 हटाइए, यहाँ से 4 हटाइए, तो 4 हटाने के लिए 4 से क्या कर देंगे बच्चों डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 0 to π/2, ये हो गया बच्चों sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1/4, और प्लस में बच्चों tan स्क्वायर x। हमने क्या करा, 4 कॉमन ले लिया, यानी डिनोमिनेटर को 4 से क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है, ये हो गया dx। माइनस में पाई बाई 6, माइनस में 4/12, लिमिट 0 to π/2, sec स्क्वायर x, 1/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसे लिख देते हैं बच्चों tan x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। अब tan x को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव है, पुट कीजिए, पुट tan x इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों t, और जब जब t पुट करेंगे डेरिवेटिव करना यानी लिमिट चेंज करना नहीं भूलना है। sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन में कितना है बच्चों dx, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt अपॉन में sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत, लिमिट चेंज करते हैं, चलिए सर x की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, x की मैक्सिमम वैल्यू π/2, सर रखिए tan 0 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू सर इनफाइनाइट, तो t की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, माइनस में π/6, लिमिट 4 3 12, 1/3, 0 to इनफाइनाइट, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, बचा 1, बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में बच्चों t का होल स्क्वायर, और ये आ गया dt, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। सर माइनस में π/6, माइनस में 1/3 क्या होता है बच्चों 1/a, a की वैल्यू 1/2, tan इनवर्स x, x की वैल्यू t, और अपॉन में बच्चों a की वैल्यू 1/2, लिमिट 0 to इनफाइनाइट। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन हल्का सा लेंदी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, ठीक है क्या, आगे देखिए अब फटाफट देखिए बच्चों, आगे लिमिट को पुट करते हैं, माइनस में π/6, माइनस में 1/3, गौर कीजिएगा सर ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 2। ठीक है क्या, ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई हो गया, बचा क्या tan इनवर्स, अगेन ये क्या हो जाएगा बच्चों 2t, लिमिट 0 to इनफाइनाइट। गौर कीजिए, माइनस में π/6, माइनस में 2/3, tan इनवर्स, एक बार रखेंगे बच्चों अपर लिमिट इनफाइनाइट, माइनस में tan 0। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है क्या, एक बार अपर माइनस लोअर। चलिए माइनस में π/6, माइनस में 2/3, सर tan इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू 90, माइनस में 0, बहुत ही आसान बच्चों, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया,
माइनस में पाई बाय 6 और माइनस में कितना है बच्चों, पाई बाय 3। एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आ गया, 6। माइनस में पाई, माइनस में कितना बच्चों, 2 पाई, कितना आ गया, माइनस में 3 पाई और अपॉन में 6। बच्चों इसको इससे कैंसिल करा, माइनस में पाई बाय 2। परफेक्ट है क्या, आ रहा है आपको समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गौर कीजिए, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है क्या बच्चों। ठीक है बच्चों, माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी साइन की गलती हो गई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको। यहाँ पे बच्चों प्लस आएगा, एक्चुअल में कितना आएगा बच्चों, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, फिर बच्चों यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस आएगा, और ये बच्चों थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा बच्चों पाई बाय 6। ठीक है, साइन की गलती हो गई थी, माफी चाहता हूँ इसके लिए आप सभी से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते करते कभी कभी गलतियां हो जाती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ आपको। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं बच्चों आपको अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही और खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।